ठीक है, तो क्या दिया है, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। मैं सुबह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं, मेरे को ना इसको अलग तरीके से सॉल्व करना है अभी, मतलब मैंने तभी सोचा था, बट इधर अपन ट्राई करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, है ना। बात ऐसी है, मैं ऐसा क्यों ट्राई करके देख रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आंसर आपको y और x में चाहिए, मतलब t नहीं चाहिए। तो फिर आप ट्राई करो ना यही से t हटाने का। नॉर्मल तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, रेगुलर वे, x t में है, y भी, तो फिर और आपको चाहिए क्या, dy बाई, तो फिर आप dy बाई dx ऐसे निकालोगे, dy बाई dt ऐसे निकालोगे ना, ठीक है, वो एक तरीका है ही है, राइट। दूसरा तरीका ऐसा सोचो कि आपको आंसर किस में चाहिए, y और, मतलब t नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर यही से t हटाने की कोशिश करो ना। अगर यहां से t हट जाता है, समझा, तो फिर आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, फिर ऐसे टाइम जाएगा, पहले y का डेरिवेटिव उतरे से t लेना पड़ेगा, फिर x का डेरिवेटिव, मतलब दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एक बार y का, एक बार, फिर डिवाइड करोगे, फिर जाके dy बाई dx आएगा, और फिर वो dy बाई dx आएगा, वो ऐसा लाना है, तो फिर एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ t आने वाला है, क्योंकि y और x दोनों टी में है, तो आंसर भी किस में आएगा, बट आपका आंसर चाहिए y अपॉन, मतलब डेरिवेटिव निकालने के बाद भी काम है। तो फिर एक काम करो ना, स्टार्टिंग से ही t को हटाने की कोशिश करो। तुम बोलो कैसे हटाएंगे t को, तो ऐसा करो ना कुछ, ये a को इधर लिया तो x अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस क्यूब टी। अभी ये क्यूब हटा दो यहां से, तो आपको पता है अगर कोई भी पावर हटाते हैं तो सामने वो 1 में चला जाता है, तो सामने 1/3 हो जाएगा, और ये कौन आएगा, कॉस टी। नहीं होगा ऐसा, इधर y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, तो a इधर चला जाएगा तो y अपॉन ए, सामने आएगा साइन क्यूब टी, और अगर पावर में 3 हटा देते हो तो ये आएगा y अपॉन ए का पावर 1/3, और सामने आएगा साइन टी, बराबर है। अब एक काम करो, इधर cos t और इधर, तो सबको पता है cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता। तो cos स्क्वायर टी, तो cos t की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, cos t की वैल्यू, या फिर एक मिनट, पता नहीं तुम लोग ऐसा डायरेक्टली सोचोगे कि नहीं, आप ऐसा करो ना, इसको करो 1, इसको करो 2, और आप इधर लिखो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। अरे वैसा भी चलता है जैसा पहले लिखा है, ठीक है, ऐसे भी चलेगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करो और क्या करो, ऐड करो। तो आपको पता है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग क्या होता है, x अपॉन ए का पावर 1/3 उसका स्क्वायर, प्लस y अपॉन ए का पावर 1/3 उसका भी स्क्वायर, है ना, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और एडिंग। अभी राइट हैंड साइड का स्क्वायर एंड एडिंग, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कितना होगा, वो 1 होगा, तो t हट गया, अब t कहां बच रहा है, और यहां पे पावर का पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये x अपॉन ए का पावर 2/3 प्लस y अपॉन ए का पावर 2/3, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, अरे है नहीं। और इंटरेस्टिंग, ये होल का पावर 2/3 है, तो फिर x का भी पावर 2/3, a का भी पावर, y का भी पावर, a का भी पावर, सामने दोनों का डिनोमिनेटर, तो x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3, दोनों का बेस सेम है ना, तो a का भी पावर 2/3 के 3/2, 2/3, तो इधर 2/3, और सामने कितना, a का पावर 2/3 इधर डिवाइड हो गया, तो x का पावर 2/3, y का पावर 2/3, a का पावर 2/3, यहां तक समझा कि बाउंसर गया। अब इसको करो डिफरेंशिएट, तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये x रेज़ टू द n का रूल लगेगा, तो nx n-1 प्लस y, इधर f ऑफ x का पावर n लगेगा, नहीं लगेगा, तो रहेगा n f ऑफ x n-1 और इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ऐसा y के लिए क्यों किया,
क्योंकि आप डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या ले रहे हो, तो x का विथ रेस्पेक्ट टू x डायरेक्ट हो जाएगा, बट y का विथ रेस्पेक्ट टू x करने के लिए y को क्या ट्रीट करना पड़ेगा, f ऑफ x, और आगे ये तो अकेला है, मर जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा उसका। तो ये 2/3 x का पावर 2/3 -1 -1/3 होगा, नहीं होगा, देखो ना 3 1 सा 3, तो 2 - 3 कितना होगा, -1, और नीचे 3, और इधर भी प्लस 2/3 y का पावर, ये 2/3 -1 मतलब -1/3, और ये डिवाइड बाई इज इक्वल टू 2/3 क्या निकला, और x का पावर कितना है -1/3, y का पावर भी -1/3, बाजू में डिवाइड बाई और इज इक्वल टू 0, बट कॉमन क्या निकला, कॉमन निकला 2/3, बट 2/3 इधर मल्टीप्लाइड है, उधर गया तो किसको डिवाइड होगा, और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग की तरह। तो x का पावर -1/3, y का पावर -1/3, और ये डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब x का पावर -1/3 का साइन इधर प्लस, इधर देखो x का साइन प्लस है, पावर का साइन मत देखो, x का साइन देखो, x का साइन क्या इधर, उधर गया तो माइनस, सो फिर ये क्या आएगा, y का पावर -1/3 इंटू डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू -x का पावर -1/3। अरे x का साइन इधर, टर्म का साइन क्या है, प्लस है, कुछ नहीं प्लस है इधर, उधर गया तो, और आगे सुनना y का पावर -1/3 है, तो y का ये जो y है वो इधर मल्टीप्लाई, उधर गया तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू -x का पावर -1/3 अपन y का पावर -1/3। कोई बोलेगा सर पावर का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, अरे जबरदस्ती जगह चेंज ही नहीं करी मैंने, नॉर्मल ऑपरेशन किया जो पॉसिबल है, एडिशन वाला था सब उधर भेजा तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन, जो मल्टीप्लाई में था वो उधर भेजा तो क्या हुआ, डिवाइड हुआ, जबरदस्ती जो नहीं हो सकता वो थोड़ी ना किया है। तो अब मुझे बताओ आगे डिवाइड बाई dx, अब तुम लोग जबरदस्ती का ऑपरेशन करो, जो डिनोमिनेटर में उसको कहां लेके आओ, और जो न्यूमरेटर में उसको, तो फिर अब आपके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये y का पावर -1/3 ऊपर लाया तो +1/3, और x का पावर -1/3 नीचे ले गया तो +1/3। अरे आया नहीं, अब मुझे बताओ दोनों का भी पावर क्या है 1/3, तो एक ही ब्रैकेट में लेंगे और ब्रैकेट का पावर 1/3, अंदर क्या आएगा y/x डिवाइड बाई dx, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अरे आया नहीं, तो फिर आपको ना इधर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना पड़ा, ना x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना पड़ा। अरे आया नहीं, ओके, सो इस तरीके से हो गया। बट हाँ, जिसका ये पावर इंडाइसेस ये सब जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है वो नॉर्मल तरीके से करो, सुबह बैच 1 का नोट्स फॉलो करो, उसमें मैंने ऐसे सॉल्व किया है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, एकदम नेचुरल वे से जैसा है, राइट, मैंने कुछ ऐसे दिमाग नहीं लगाया, तो वो वाला नोट भी एक बार देख लेना। तो अगर आपका ऐसा पावर में अगर आपको दिक्कत है, ये सब आपको सोचने में दिक्कत है, आप वैसा करो जैसा है, शायद इतने स्टेप में हुआ है वो भी। इसमें क्या नहीं समझा बोलो ना, आगे करो, चलो नेक्स्ट वन। ये एग्जैक्टली वैसा एक क्वेश्चन है जो अभी अभी किया, एग्जैक्ट सेम। कैसे करोगे, जैसे अभी किया वैसे करोगे, हाँ कैसे बोलो, मतलब डायरेक्ट, मतलब ऐसा डिफरेंशिएट होते से टी करना चाहते हो कि जो ऐसा अभी किया वैसा करना है, तो फिर क्या करोगे, x/2, 2 को इधर लेके आओगे, सामने cos रेशो द 4 t+3 होगा। अच्छा पावर का 4 हटाना है तो पावर में कितना आएगा 1/4, और सामने cos t+3 हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली y के केस में क्या होगा, 3 इधर आ जाएगा, सामने sin रेशो द 4 t+3 हो जाएगा। 4 जो है हटाना है तो साइन का पावर 4 हटाना है तो आगे 1/4 कर दो, और सामने कौन कर दो sin t+3 हो गया, है ना।
अब हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है, या मतलब डायरेक्टली ऐसा लिखो क्या, cos स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आता है। तुम बोलोगे आपने टी प्लस 3 क्यों लिया, क्योंकि cos का एंगल क्या है इधर टी प्लस 3, साइन का एंगल भी क्या है, तो खुद से होके फॉर्मूला बनाया cos स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1, और थीटा मतलब टी प्लस 3, खुद से बनाया फॉर्मूला। तो फिर cos t प्लस 3 की वैल्यू रख दो ना, कितनी cos t प्लस 3 की वैल्यू x अपॉन 2, उसका पावर 1/4 और उसका भी पावर क्या 2, नहीं समझा ये, बाउंसर चला गया, नहीं तो फिर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो, तुमको अगर ऐसा नहीं जमता तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये बोलो x अपॉन 2 का पावर 1/4 उसका करेंगे स्क्वायर, फिर y अपॉन 3 का पावर 1/4 और उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, ये हो गया स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। राइट में भी वैसे ही करो, cos स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 3, तो राइट में कितना हो गया बोलो 1, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये x अपॉन 2 का पावर 1/4 इंटू 2 होगा ना, 1/4 इंटू 2 साइड में सॉल्व करने का, उधर ही नहीं करने का, तो 2 टू द 4 कितना आएगा 1/2, तो डायरेक्टली लिखो 1/2, y/3 का पावर इधर भी क्या आएगा 1/2। बोलो और कैसे सॉल्व करोगे, अभी x का पावर 1/2 है ना, सॉरी x/2 का पावर 1/2 है, अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए वो बेस मतलब एलसीएम वगैरह वो सब निकालने की कोशिश मत करो, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, कर लोगे, क्या करोगे इधर एफ ऑफ एक्स का पावर n यही लगाएंगे, तो इधर लिख देता हूं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो एफ ऑफ एक्स का पावर n होता है n एफ ऑफ एक्स n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x/2, इधर भी y/3 के लिए एफ ऑफ एक्स का पावर n क्या आएगा n एफ ऑफ एक्स n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और आगे 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, दोबारा बात करते बोलो एफ ऑफ एक्स का पावर n एफ ऑफ एक्स n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस n एफ ऑफ एक्स n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो क्या आएगा ये 1/2, फिर x का पावर -1/2, क्योंकि 1/2 -1 कितना होता है -1/2 आता है ना, ये 1/2 -1, ये 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने में, 1 माइनस 2 1 सा 2 और नीचे भी 2, तो -1/2 हो जाएगा। अच्छा डेरिवेटिव ऑफ x/2, तो देखो नीचे का 2 तो नंबर है बच जाएगा, और x का पावर 1 है इसलिए उसका डेरिवेटिव भी कितना होगा 1, तो 1/2 आएगा, प्लस आगे अगेन 1/2, y का पावर y/3 का पावर -1/2, क्योंकि इधर दोबारा 1 -1/2 आ रहा है। अच्छा इधर y, अब इधर देखो यहाँ पे y अपॉन 3 है ना, तो नीचे का 3 बचेगा, बट आप y का डेरिवेटिव 1 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है x हो रहा है, तो वो डिवाइड बाई dx होगा, तो वो जो 3 है उसको साइड में लिखो 1/3 बना के, और आगे डिवाइड बाई dx, और राइट में 1 अकेला है मर जाएगा, उसका डेरिवेटिव कितना होगा 0। अच्छा इधर का 1/2 और ये 1/2 कॉमन निकलेगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा x का पावर -1/2, एक 1/2 फिर भी बचेगा, प्लस ये 1/2 कॉमन निकला, y का पावर -1/2, 1/3 भी बचेगा, डिवाइड बाई dx और इज इक्वल टू 0, नहीं समझा, 1/2 इधर भी था 1/2 इधर भी था, तो 1/2 और 1/2 क्या निकला कॉमन, ये बच गया, इधर का 1/2 बच गया क्योंकि दो 1/2 थे, फिर ये 1/2 बाहर चला गया, तो y का पावर -1/2 सॉरी y/3, और इधर भी तो कुछ होगा फिर x/2, हाँ x/2 का पावर -1/2, y/3 का पावर -1/3, ये देख लो इसको। अच्छा ये 2 इधर डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो फिर इधर कितना आएगा x का पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। सो तुम्हें एक इजी तरीका बताऊं, अगर अंदर को उल्टा कर दिया तो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, कि दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, x/2 को अगर 2/x लिख दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पर तुम पे मेरे को घंटा भरोसा नहीं, छोड़ दो, तो x/2 का पावर -1/2, नीचे नॉर्मल तरीके से करो,
गरीब वाले तरीके से करो। तो 2 इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0 0। इनफैक्ट मेरी गलती हुई, मैंने बैच 1 जैसे सॉल्व करना चाहिए था ये। ठीक है, सो फिर क्या होगा अभी यहाँ पे, तो ये जो ये वाला टर्म जो है वो एडिशन में इधर, बिकॉज ऑफ साइन प्लस, उधर गया तो माइनस, तो ये y/3 का पावर -1/2 इंटू 1/3 इंटू dy/dx, और राइट में क्या होगा -x/2 का पावर -1/2 और उसके साथ में 1/2। ये जो भी एडिशन में था वो पूरा का पूरा उधर जाके सब्ट्रैक्शन हुआ। अच्छा, अभी y के साथ जो भी इधर, मतलब dy/dx के साथ जो भी इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो ये ऐसा होगा क्या, dy/dx -x/2 का पावर -1/2 अपॉन, और बाजू में 1/2, उसके बाद y/3 का पावर -1/2 और उसके बाजू में 1/3। अब कितना सिंपल है इसको एडजस्ट करना, देखो ना, इधर ही एडजस्ट करना चाहता हूं मैं, इधर देखो गदो। अब मुझे आता है 1/3 उल्टा हो जाएगा, 3 कहां जाएगा और 2 कहां रहेगा, तो उसको शुरुआत में ही लिख दो, फिर वो माइनस को भी शुरुआत में लिख दो। अब y/3 का पावर क्या है, -1/2, और x/2 का पावर भी क्या है, तो एक ही बड़ा सा ब्रैकेट लो, उसका पावर दे दो -1/2 और अंदर करो x/2 अपॉन y/3। नहीं समझा? तुम्हारे बाउंसर जा रहा है लगता है। अरे बोलो ना भाई, कुछ नहीं, 2 गालियां मिलेगी, डरो मत, बट बोलना है तो बोलो, बाउंसर जा रहा है। ठीक है, मुझे पता है, मैं तुमको दोष नहीं दूंगा, मैंने वो खानदान वाला लॉजिक बताया ना तुमको। कोई तो परदादा दादा होगा जिसके जीन्स आ गए तुम्हारे में, और दादा वो कुछ नहीं समझता होगा, 2 + 2 5 होता होगा उसका, इसलिए तुम्हारी ये हालत है। बोलो ना, इसका भी पावर में कितना है, बोलो -1/2, इसके पावर में, तो होल के पावर में, दोनों ब्रैकेट का पावर -1/2। अब आगे, आगे तुम जानते ही हो, अभी ये उल्टा हो जाएगा, y/3 चला जाएगा ऊपर, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3x अपॉन 2y ऐसा हो जाएगा। 3x अपॉन 2y नहीं होगा क्या? अरे y/3 उल्टा होगा, तो 3 जाएगा इधर, y जाएगा बेचारे 2 के बाजू में, तो कितना हो, और पावर में कौन है, -1/2। ठीक है, और एक स्टेप, अब मुझे तो ये -3/2 को वैसे रहने दो, और ये 3x अपॉन 2y का पावर कितना हुआ है, -1/2 हुआ है, कितना हुआ है, तो उसको +1/2 कर दो। तुम बोलो कैसा करे, उसके अंदर का उल्टा कर दो, 3x अपॉन 2y है ना, इसको लिख दो 2y अपॉन 3x, वो अपने आप ही +1/2 हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, कि पहली बार देखा है ऐसा कुछ? तो dy/dx इज इक्वल टू, dy/dx इज इक्वल टू क्या है सामने, -3/2। ओके, अब मुझे बताओ ये ब्रैकेट का पावर कितना है, 1/2 है ना, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब, और अंदर को नहीं बोलो 2y अपॉन 3x। ये देखो, यही तो चाहिए था आपका आंसर, 3y अपॉन, अच्छा 2y अपॉन 3x, उनका आंसर क्या चाहिए? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, √3y कौन सा था? हो गया वो, ये देखो ऐसे, यहां तक समझा? सो dy/dx -3/2, रूट के अंदर क्या आया, 2y अपॉन 3x। ठीक है, कभी जिंदगी में नंबर्स को रूट में भेजा है? तो जैसे रूट के बाहर निकालते हैं तो उनका स्क्वायर रूट होता है, वैसे रूट के अंदर भेजा तो स्क्वायर होता है। तो -3 को अंदर भेजा तो 9 का क्या हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा,
वैसे ही इस 2 को अंदर भेजो, उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जो अंदर है वो तो वैसे रहेंगे, बट जो बाहर से अंदर जा रहा है उनका क्या होगा? स्क्वायर। तो ऊपर कितने 3 है? 2, एक एक क्या हो जाएगा? नहीं होगा क्या? नीचे कितने 2 है? तो एक एक 2 क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर क्या बचेगा? 3y अपॉन एक 2 बचा। हो गया ना? नहीं समझा? हाँ, इसका दूसरा वर्जन चाहिए, गरीब वाला वर्जन चाहिए। मैं बोल रहा हूँ बैच 1 का नोट्स देखो, वहां पे मैंने विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करके भी निकाला है। अच्छा, इसमें डाउट क्या है बोलो भाई, लिखो, कुछ लिखना है लिख लो। अबे वो छोड़ना मैडम, वो गलत लिखा था मैंने, तू उसी को देख रही है, तेरे बुक में देखना। बुक नहीं तेरे पास? शाबाश। तुम्हें बाउंसर चला जाएगा इसलिए लिखा है मैंने, तो लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ। बोलो, हर लाइन देखो, और कुछ डाउट है तो बोलो। मैडम आईडी का है? हाँ, तो अभी एब्सेंट का मैसेज जाएगा घर पे। तेरा आईडी का है? तुम लोगों के ऊपर फाइन तो कुछ सोचता हो तुम लोग, रुको। क्या 10-10 रुपया भी जमा हो गया है ना? सोचो ना। लिखा? समझ में आया क्या? ये डाउट है क्या आपको? ये समझा? तो पावर -1/2 का अगले स्टेप में +1/2 कैसे लिखा? जादू नहीं हुआ है, अंदर उल्टा कर दी है। नहीं तो कोई पूरा एकदम फुल कॉन्फिडेंस से बोलेगा सर ने का गलत किया है, अगले दिन मैं उसको जाके बोलता हूँ। क्या खाएगा वो? नहीं नहीं, गाली खाएगा। मार वार नहीं, इतना टाइम नहीं का मारते बैठने। अगला क्वेश्चन, ठीक है? तो अगेन मैं देख पा रहा हूं कि आंसर में खाली x है, t नहीं है, है ना? तो सोचो कि x और y को मल्टीप्लाई किया, x और y को डिवाइड किया, या फिर ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, ये सब करने से t वाली टर्म हट जाती है क्या? हाँ, हटेगी? नहीं हटेगी, क्योंकि इस तरफ tan इनवर्स है और इस तरफ लॉग वगैरह है, तो थोड़ी आपस में कुछ नहीं होगा उनका, ठीक है? तो फिर आपको यहाँ पे नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। मतलब x किसका फंक्शन है? t का, y भी, तो फिर t पैरामीटर हुआ, और हमें कौन चाहिए? dy बाई, तो ऊपर y है, तो आपको पहले ऊपर मतलब फॉर्मूला बनेगा dy बाई डी टी अपन, नहीं समझा क्या? चलो लिख देता हूं फिर मैं यहाँ पे, एज
x is function of t and y is also function of t, so therefore t is parameter. आपने डिक्लेयर कर दिया कि t पैरामीटर है, इसीलिए अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई टी टी. अब आपने डिक्लेयर कर दिया आपको करना क्या है, तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो बोलो, सबसे पहले आपके पास x है, तो x इज इक्वल टू कितना है, log 1 प्लस टी स्क्वायर. इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt. आगे log है, तो log के आगे खाली t नहीं है ना, और भी कुछ है, तो log f ऑफ x का रूल लगेगा 1 अपॉन f ऑफ x. log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x d बाई डी टी. हाँ, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का रेटिव 0, टी स्क्वायर का रेटिव 2t, आंसर आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आएगा dx अपॉन dt. हाँ, ये हो गया आपका x का रेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t. फिनिश. आगे अब ना हो अभी y का, तो y इज इक्वल टू टी माइनस टैन इनवर्स ऑफ t. इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी, t का पावर 1 है इसलिए उसका डेरिवेटिव भी 1 है, और टैन इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, नहीं है, पता है क्या. और फिर तुरंत एलसीएम भी निकाल लो, तो ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, आगे -1 है और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, -1 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट होगा, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है. फिर आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो सब्स्टिट्यूट करो स्टार में. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर कौन dy बाई डी टी ना, तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर, और 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे, dx बाई डी टी नीचे. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हुआ, एक एक टी भी कैंसिल हुआ, ऊपर बचेगा एक t, नीचे बचेगा 2, तो आंसर आया t अपॉन 2. बट हमें आंसर क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ ई रेज़ टू द एक्स माइनस 1. बेसिकली t नहीं चाहिए, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, t की, क्योंकि हमारे dy बाई डी एक्स के आंसर में t आया है, और जबकि उनको t नहीं चाहिए. दैट मीन्स आपको t की वैल्यू निकालनी है. अब t की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास x भी है और y भी है, तो मैं x को यूज करूंगा, क्योंकि उनको जो t की वैल्यू चाहिए वो e में चाहिए, और e आने का चांस log से ही है. तुम बोलोगे कैसे, तो x इज इक्वल टू कितना है, बोलो log 1 प्लस टी स्क्वायर. तो आपने x को log e को मल्टीप्लाई कर दो, x को log e से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, log e इंटू एक्स. ठीक है, तो log e 1 होता है ना, तो ये 1 इंटू एक्स हो गया ऐसा. तो अब मुझे तो x जो है वो जाएगा किसके, e के पावर में, तो आएगा log e रेज़ टू द एक्स, और आगे log 1 प्लस टी स्क्वायर, तो log और log कैंसिल हो जाएगा, तो ये e रेज़ टू द एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर. 1 इधर भेज दो क्योंकि हमें t चाहिए, सामने टी स्क्वायर होगा. अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालो, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू आई e रेज़ टू द एक्स माइनस 1. इसको उठा के 2 स्टार में पुट कर दो, सो 2 स्टार मतलब dy बाई डी एक्स, वो आएगा t अपॉन 2, t की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू द एक्स माइनस 1 अपॉन 2. ये हो गया आपका आंसर जैसे उनको चाहिए था. log e क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ले सकता हूं. log e कितना होता है, तो x, तो क्या क्वेश्चन चेंज हुआ है क्या, नहीं.
हो गया? डाउट है इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन शायद। तो इफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e रेज़ टू द t, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू द 2t, और आपको बोला है शो दैट साइन x प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिवाई बाय, ये प्रूफ करना ही, बट जो प्रूफ करना है उसमें डिवाई बाई डी एक्स है। ठीक है, सो ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो आपके सामने है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेज़ टू द टी। ठीक है, तो अगर आपने साइन इनवर्स को लेफ्ट में ले लिया तो वो साइन हो जाएगा, और सामने क्या होगा, ई रेज़ टू द टी। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे भी ऐसे ही रखते तो भी चलता, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का रूल लग जाता, बट एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू द टी है तो वो आता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ठीक है, वो रूट अवॉइड करने के लिए मैंने साइन इनवर्स को इधर ले लिया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो साइन एक्स करे, साइन, अच्छा ये एक्स है, हाँ, और डिफरेंशिएट होते तो टी किया जा रहा है बिकॉज वो टी का फंक्शन है ना। हाँ, तो साइन एक्स का रेडियो क्या आएगा, कॉस एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स का रूल लगा रहा हूं, एक्स मेरे लिए अभी एफ ऑफ एक्स है, क्यों, क्योंकि एक्स का रेडियो विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, टी हो रहा है। नहीं समझा? एक्स का रेडियो क्या हो रहा है बोलो, टी के रिस्पेक्ट हो रहा है ना, तो एक्स हमारे लिए अभी एफ ऑफ एक्स है। तो कॉस साइन एफ ऑफ एक्स का रेडियो कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और ई रेज़ टू द टी है तो ये टी है, तो ई रेज़ टू टी का डेरिवेटिव किधर रहेगा, ई रेज़ टू टी रहेगा, टी के रिस्पेक्ट टू चल रहा है इसलिए। तो ये आएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, सामने ई रेज़ टू द टी। ठीक है, और ये डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो रहेगा ई रेज़ टू द टी अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, इंटू साइन एक्स क्यों, हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो कि डी एक्स अपॉन डी टी है और ई रेज़ टू टी इधर, तो ई रेज़ टू द टी की वैल्यू कितनी है बोलो, सो रख दो साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टैन एक्स मत लिख देना क्योंकि आखिर में वैसा नहीं चाहिए ना, ऐसे रखो। आगे ये तो हुआ x का रेडियो उतर सो t, क्योंकि x t में था। अब y कितना है, 1 माइनस ई रेज़ टू द 2t। वन सेकेंड, राइट में रूट आया, रूट को अवॉइड करने के लिए मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर रहा हूं, तो दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो लेफ्ट का स्क्वायर हो जाएगा, राइट का रूट हट जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, एफ ऑफ एक्स का पावर n होगा, तो आएगा n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। दोबारा से, एफ ऑफ एक्स का पावर n, n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सामने 1 का नेगेटिव 0 और इधर लगेगा ई रेज़ टू द एफ ऑफ एक्स का रूल। ई रेज़ टू द एफ ऑफ एक्स का रूल होता है ई रेज़ टू द एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये आएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और ये 0 माइनस तो माइनस ई रेज़ टू द टी। हाँ, और ये ई रेज़ टू द माइनस ई रेज़ टू टी, और ये 2t का डेरिवेटिव, तो 2 बचेगा, t का डेरिवेटिव कितना होगा 1, सो 2y dy बाई डी टी, 2 1 सा 2, उसको शुरुआत में ले लो, हो गया। ओके, फिर यहां से dy बाई डी टी निकाल लो, ये 2 2 को हटा दो,
y इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड माइनस ई रेस टू द 2t अपॉन y, ये हो जाएगा dy बाई dt। अब तुम्हें चाहिए क्या, साइन एक्स प्लस dy बाई dx चाहिए। ठीक है, तो पहले dy बाई dx तो निकालो, dy बाई dx ही नहीं है आपके पास, सो dy बाई dx y t का फंक्शन है तो आएगा dy बाई dt, और x भी t का फंक्शन है तो dx बाई dt, कुछ ऐसा होगा। dy बाई dt होगा e का पावर 2t माइनस रैदर, और नीचे y, और उसके भी नीचे dx बाई dt जो होगा sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स माइनस शुरुआत में लिखो, और ये इनटू ई का पावर 2t अपॉन y, और ये dy बाई dx। अब आंसर की तरफ देखो, आंसर में आपको sin x चाहिए, dy बाई dx चाहिए, मतलब ये y नहीं चाहिए और cos x भी नहीं चाहिए, तो फिर ठीक है, e रेशो 2t भी नहीं चाहिए, चलो ठीक है। तो हाँ ऐसा ही कर लो, अभी यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है सुन लो, इसको 2 स्टार बोल देता हूं मैं। नाउ ठीक, तो अब मुझे बताओ, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो cos x दोनों तरफ का रूट निकाला तो cos x इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, सॉरी साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, बट साइन एक्स का मतलब क्या, e रेज़ टू द t, साइन एक्स का मतलब e रेज़ टू द t, तो साइन एक्स का स्क्वायर है मतलब e रेज़ टू द t का क्या होगा स्क्वायर, और इधर पावर का पावर तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1 माइनस e रेज़ टू द 2t, और ये होगा cos x, ये किसकी वैल्यू आई बोलो cos x की, तो 1 माइनस e रेज़ टू द 2t ना, इधर देखो cos x की वैल्यू कितनी आई 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू द 2t, बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू द 2t का मतलब कौन होता है, तो बेसिकली cos x के जगह पे कौन आया y आया। ठीक है, तो अब यहां पे y आने, इधर देखो इधर इधर क्या आने वाला है y, तो y और y क्या होगा कैंसिल, ये सॉल्व हो चुका है। कैसे समझाता हूं, सो अब मुझे बताओ dy बाई dx, ये माइनस cos x को वैसे रखा, जो बाजू में e रेज़ टू द t था ना, बाजू में कौन e रेज़ टू द 2t, तो e रेज़ टू द 2t को मैं लिख रहा हूं e रेज़ टू द t का स्क्वायर, चलेगा क्योंकि पावर का पावर क्या होता है, तो e रेज़ टू द t का e रेज़ टू द t का स्क्वायर e रेज़ टू द 2t होता है ना, तो वो e रेज़ टू द 2t को ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा तुम्हें 2 मिनट में समझ आएगा, नीचे साइन एक्स है और उसके बाजू में y है कि नहीं, बट cos x की वैल्यू भी कितनी आई है, आगे चल के cos x की वैल्यू भी कितनी आई है y, स्क्वायर रूट पे कौन से जमाने में है तू, cos x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू 2t आई है, बट 1 माइनस e रेज़ टू 2t का स्क्वायर रूट मतलब कौन y, तो cos x की वैल्यू y आई है ना, तो y बोलो ना सीधे, तो cos x की वैल्यू आई है y, आगे कौन e रेज़ टू द t ना, तो e रेज़ टू द t का मतलब क्या होता है, e रेज़ टू द t का मतलब होता है sin x, तो इधर हो गया sin x का स्क्वायर, और नीचे है sin x इंटू y, y और y कैंसिल, एक sin x भी, तो ये dy बाई dx माइनस एक sin x, वो भी लेफ्ट में आया, तो dy बाई dx प्लस sin x इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड।
आखिर का अरेंजमेंट क्लियर है? देख लो एक बार इसको अच्छे से, कुछ डाउट है तो बोलो। क्या डाउट है बोलो ना, मैं डाउट ही नहीं किया। फिर भिखारी जैसे मार्क्स क्यों आते हैं? हाँ, अब बोलना मत याद नहीं रहता, ये नहीं होता वो नहीं होता। गाने याद रहते? हाँ, नंबर याद रहते दोस्तों के, मोबाइल नंबर, इंस्टा आईडी, वो सब याद रहता है? वो बकवास रहता है, -00Y2DDD पावर फोर्स ऐसा कुछ तो रखते हैं। बकवास, मतलब आदमी रीड करने भी जाए तो रीड करने नहीं आता है वो आईडी। हाँ? वो सब ये सब समझता है, बट फॉर्मूले ये सब नहीं याद रहता। गधे लोग। तुम्हें समझा ये लास्ट में मैंने अरेंजमेंट कैसे किया? सो dy by dx इज इक्वल टू -b²y/a²x। वापस से आंसर x और y में t हट सकता है क्या?
हो गया। ये मैंने को सुबह ही इसके ऊपर गुस्सा आया था कि हाँ, मैंने इसको नॉर्मल तरीके से किया था, ठीक है, बट ये बहुत लेंदी गया है मुझे, मतलब कम से कम 2 स्लाइड गई है। 2 स्लाइड मतलब एक स्लाइड पूरा और एक आधा स्लाइड ऐसा, जिसमें मैंने क्या किया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकाला और y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t निकाला, क्योंकि x और y को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से t हट नहीं रहा था। तुम देखो ना, t हटता ही नहीं है, तो y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकलेगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकलेगा, और dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। वहां तक डेरिवेटिव तक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके बाद है एडजस्ट करके ये आंसर लाना, इसमें बड़ा टाइम जाता है, राइट, अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तो फिर मैंने अभी सोचा कि अगर वो इतना लेंदी जाता है, 2-3 मार्क का क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं हो सकता, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे b इधर मल्टीप्लाइड इधर ऊपर, इधर आया तो डिवाइड, तो ऊपर बचेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये बिल्कुल tan थीटा का फॉर्मूला का सिचुएशन है, बट उसके लिए आपको t के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। तो अगर जहां जहां t है वहां tan थीटा पुट करते हो तो ऐसा सिचुएशन आता है, वो हो गया sin 2 थीटा। इधर भी जहां जहां t है वहां पे tan थीटा पुट करते हो तो वो आता है cos 2 थीटा। तो दोनों के राइट, एक के राइट में sin, एक के राइट में cos है, तो sin का स्क्वायर और cos का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आता है, 1, इसलिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, इसका स्क्वायर ऐड, इसका स्क्वायर ऐड, लेफ्ट का स्क्वायर के साथ ऐड, राइट का स्क्वायर राइट के स्क्वायर के साथ, और ये आंसर कितना हुआ, 1। अभी क्वेश्चन में t बचा क्या, नहीं, अब फास्ट हो जाएगा। अच्छा, इधर ए स्क्वायर को इधर भेज दिया, बी स्क्वायर एलसीएम निकाला, ए स्क्वायर इधर गया, बी स्क्वायर उधर गया, नीचे वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए, ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ऐसा कुछ आया। अब डेरिवेटिव ले लिया, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो ए स्क्वायर तो बच जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बच जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का पावर n क्या आएगा, n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 ऑन टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब dy बाई dx। अच्छा, ये दोनों कांस्टेंट, डेरिवेटिव कितना होगा, 0। अच्छा, ए स्क्वायर इंटू 2x है ना। अच्छा, ये जो भी इधर एडिशन में उधर गया तो सब्ट्रैक्शन में, ऐसा होगा, और लेफ्ट में इतना बचेगा। अब ये जो भी इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो हमारा dy बाई dx इतना आया, अरे आया नहीं, बट क्वेश्चन में dy बाई dx पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में dx बाई dy पूछा है, dx बाई, इसलिए इसका उल्टा कर दिया और एग्जैक्टली वही आया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ये देखो, ये समझा कि नहीं, डाउट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, कॉलेज के एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। जरा क्वेश्चन देखो और आपको पता चलेगा इधर डिफरेंट क्या है और क्यों ये एग्जाम में पूछते होंगे। देखो वापस से इसको अच्छे से देख रहे हो क्या, हाँ बोलो, डिफरेंशिएशन किसका चाहिए, x sin x का, वहां तक हमें प्रॉब्लम ही नहीं, हमने इससे डेंजर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, रहे नहीं हमने, मतलब मैंने लिया, तुमने तो खाली छापा है, बट किसके रिस्पेक्ट टू लिया है, tan x के, बट अब तक हम लोग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेते। इधर तो पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, ये अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक ही तरीका है उसको सॉल्व करने का, बड़ा इजी सा तरीका है। क्या करने का, सबसे पहले जो पहला फंक्शन है उसको u एज्यूम करो, ठीक है। तुम बोलोगे मेरे को u पसंद नहीं, भाई t ले ले, है कि नहीं, पापा का p ले ले, है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो चाहिए वो ले ले, ठीक, बट कुछ तो ले। और ये जो tan x है,
tan x को v ले लिया सपोज, अरे नहीं समझा? तो अब क्वेश्चन क्या हो गया फिर? अब क्वेश्चन को दोबारा फॉर्मुलेट करो। तो क्या चाहिए हमें, बोलो? अब एक क्वेश्चन क्या है, गधे को तो बोलो ना, डिफरेंशिएट। ये रीड भी नहीं करना आता, बोलो डिफरेंशिएट। अभी क्या? बट x sin x मतलब कौन? u विथ रिस्पेक्ट टू v। समझा कि नहीं? तो ऐसा हो गया हमारा क्वेश्चन। अब तुम्हें पता चल गया कि क्या करना है, कैसे डिफरेंशिएट u मतलब du विथ रिस्पेक्ट टू v मतलब dv। तो बेसिकली आपको निकालना है du बाई, नहीं समझा? बट u जो है उसके सामने कौन है? x, जो भी x है, मतलब जो भी है वो x में। v के सामने भी कौन है? जो भी है वो x में, मतलब u और v दोनों किसके फंक्शन हुए? x के फंक्शन हुए। अरे आया ना? तो ये तो पैरामीटर जैसा हुआ ना फिर। तो du बाई dv कैसे निकालेंगे? तो du बाई dv ऐसे निकालेंगे, du बाई अपॉन, नहीं समझा? वापस बोलो गधो। आपको किसका डेरिवेटिव निकालना था? x sin x, उसको क्या अज्यूम किया? और किसके रिस्पेक्ट निकालना था? उसको क्या अज्यूम किया? मतलब क्वेश्चन क्या बन गया? डेरिवेटिव ऑफ, मतलब क्या चाहिए? du बाई, बट u किसका फंक्शन है? v भी, तो पैरामीटर हुआ ना x। तो du बाई dv कैसे निकालेंगे? du बाई अपॉन dv बाई dx। कितना सिंपल है। आप खत्म कर दो इसको फटाफट डेरिवेटिव लेके। तो सबसे पहले u का u इज इक्वल टू x sin x, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू du बाई dx, u इंटू v का रूल लगाओ। पहले वाले को वैसे रखेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे वाले को वैसे रखेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे। अरे हाया ना? फिर उसके बाद अभी v के लिए, तो v इज इक्वल टू कितना है? tan x, तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो v का डेरिवेटिव dv बाई dx और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। बोलो गलत है? दोनों उठा के स्टार में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो नाउ फ्रॉम स्टार, क्या आपका स्टार? du बाई dv बे गधे, du बाई dv। अच्छा क्या है ऊपर? du बाई dx। कौन है du बाई dx? x cos x प्लस sin x। और नीचे dv बाई dx कौन है भाई? वो तू sec स्क्वायर x। चल तेरा आंसर कंप्लीट हो चुका है। नहीं समझा? हाँ हो गया ना? किसका डेरिवेटिव निकाला? u का, मतलब किसका? किसके रिस्पेक्ट टू? मतलब किसके रिस्पेक्ट टू? तो हो गया ना, जो चाहिए कंप्लीट हो गया, डन। और कुछ करने की जरूरत है, एग्जाम में लिखने की जरूरत है। मैं तो इधर गाय बैल जैसा हाँ करने का, और उधर घंटा कुछ नहीं करने का। हाँ भाई बोलो अगला क्वेश्चन। अगेन साइन इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। किसके रिस्पेक्ट टू? हाँ, तो फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन निकालना है। तो वही पुराना डायलॉग, बोलो लेट u इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को दोबारा फॉर्मुलेट करो। क्या करना है हमें? हमें क्या चाहिए बोलो? डिफरेंशिएशन ऑफ, बोलो कौन है इसके आगे? u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब du अपॉन dv, ये चाहिए हमें। बट u पूरा x में, v पूरा x में, तो ये ऐसा आएगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx, ऐसा कुछ होगा। इसको कर दिया स्टार मार्क। अब क्या निकालना है? du बाई dx निकालना है। तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सबको पता है कि f ऑफ x बहुत बड़ा है, तो और साइन इनवर्स का क्वेश्चन है, तो अंदर भी क्या लाओ? साइन या फिर कॉस। और सबको पता है वो कैसे आता है? x की जगह पे tan, क्योंकि 2-4 बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अंदर आएगा
क्या आएगा, साइन 2 थीटा। फॉर्मूला किसी को याद नहीं लगता, इतना टाइम लग रहा है बोलने के लिए। तो u इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, tan को उधर लेफ्ट में भेजा तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा। तो u इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा du बाई dx, और ये 2 वैसे ही tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 1 जा 2, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका du बाई dx, पहला निकल गया। अभी क्या चाहिए, dv बाई dx चाहिए ना। तो नाउ v कितना है आपके पास, वो है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी पहले x की जगह पे क्या पुट किया था, tan थीटा। तो 99% क्वेश्चन में जो पहले पुट किया था उसी से क्वेश्चन आगे सॉल्व होता है। ठीक है, कहीं एक आध बार नहीं होता। तो x की जगह पे दोबारा क्या पुट करेंगे, tan थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। सो ये आएगा cos इनवर्स ऑफ, अंदर कौन आएगा, cos 2 थीटा। ये अगेन चला गया, तो ये 2 और थीटा v की वैल्यू। तो 2 थीटा मतलब tan इनवर्स ऑफ x। इसको वापस से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो v का रेटिव आएगा dv बाई dx, 2 वैसे ही, और tan इनवर्स ऑफ x का रेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 1 जा 2 होगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये दोनों उठा के स्टार में पुट कर दो। स्टार का मतलब dy बाई dx, सॉरी du बाई dv, du बाई dv। अच्छा, सामने कौन है, du बाई dx न्यूमरेटर में, वो आया है हमारा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv बाई dx जो है उसका भी डेरिवेटिव आ चुका है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम है दोनों, आंसर आने वाला है 1। नहीं समझा, फ्लो क्लियर है क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दोबारा से वन सेकेंड देखोगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, किसके रिस्पेक्ट टू, फंक्शन के रिस्पेक्ट टू। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है। तो पहला जो फंक्शन है उसको u एज्यूम कर लिया, एंड जो दूसरा फंक्शन है उसको v एज्यूम किया। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ, कौन है आगे, tan इनवर्स, उसको मैंने u एज्यूम किया है, विथ रिस्पेक्ट टू आगे जो भी है मैंने उसको v एज्यूम किया। मतलब मुझे चाहिए du बाई dv, वो मिलेगा du बाई dx और dv बाई dx। ऐसे करने से इसको बोल दिया स्टार। अब करेंगे u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव सॉल्व। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए, tan। tan कब आता है, जब ऊपर साइन और नीचे कॉस हो, बराबर है। तो अगर मैंने ऊपर साइन ले लिया तो tan इनवर्स, अच्छा x की जगह पे साइन लिया क्योंकि ऊपर साइन ही चाहिए तभी tan आता है। तो u इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है ना ऐसा, जहां x है वहां पे साइन थीटा रखा है यार। साइन थीटा क्यों रखा, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या चाहिए, tan। tan और tan इनवर्स कैंसिल होगा, तो अंदर tan तभी आएगा जब न्यूमरेटर में साइन हो, समझा कि नहीं। डिनोमिनेटर में भाड़ में क्या वो देखा जाएगा, बट न्यूमरेटर में तो क्या होना चाहिए, साइन। तो x की जगह पे साइन रखा, आगे का देखा जाएगा क्या होता है। तो साइन रख दिया, रूट के अंदर कौन आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 9th का बच्चा भी जानता है कि अंदर कौन आएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो ऊपर आया साइन, नीचे आया cos। सो tan इनवर्स ऑफ, अंदर आएगा tan थीटा। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या है, कितना आया, थीटा। तो u की वैल्यू कितनी आई, थीटा।
u की वैल्यू थीटा आई। सो नाउ मुझे बताओ u इज इक्वल टू थीटा ना, तो थीटा की वैल्यू पुटअप करो, तो ये साइन को इधर भेजेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ x मतलब थीटा, तो u के जगह पे सॉरी थीटा के जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसको करो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये du बाई डी एक्स हो गया। अब चाहिए dv बाई डी एक्स इधर स्टार में पुट करने के लिए, तो नाउ तुम्हारे पास v है, v कितना है भाई, सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अरे आया नहीं, तो अब इस बार साइन मत पुट करो x के जगह पे, कॉस पुट करो, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला था 99% क्वेश्चन जो पहले जो पुट किया वही पुट करने से सॉल्व होते हैं, तो 1% क्वेश्चन छोड़ दिया था ना मैंने, उसमें ये आता है। तो इसमें x इज इक्वल टू क्या पुट करो, कॉस थीटा। ये वही सोच सकता है जिसको फॉर्मूले आते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो कि x के जगह पे कॉस थीटा रखा तो नीचे लग जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कॉस 2 थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस 2 थीटा हो जाएगा सेक 2 थीटा, और बाहर का सेक इनवर्स और अंदर का सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल। बट अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता है तो ये दूर दूर तक आपको क्लिक होने वाला नहीं है, ठीक है। वो तुम लोग यही सोचो कि बड़ा डिफिकल्ट है ये, तो तुम लोग वैसे ही रहो, फॉर्मूले याद करो तो तुम्हें हो जाएगा ही। तो x की जगह पे क्या पुट कर दिया, कॉस थीटा, तो ये आएगा 2 कॉस थीटा उसका स्क्वायर और माइनस 1, तो v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 2 कॉस को थीटा माइनस 1 होता है 1 अपॉन कॉस, मतलब 1 तो ऊपर है ही, बट 2 कॉस को थीटा माइनस 1 होता है कॉस 2 थीटा, और सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस होता है सेक, उसके आगे 2 थीटा, सेक और सेक इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 2 थीटा। तो v इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू निकाल लो यहां से, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो कॉस को इधर भेजेंगे ना, तो वो आएगा कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, तो वो आएगा कॉस इनवर्स ऑफ x। अब इसको करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, टू वैसे ही, और कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस होता है, साइन इनवर्स ऑफ x और कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव बिल्कुल सेम होता है, बस साइन इनवर्स पॉजिटिव है और कॉस इनवर्स नेगेटिव है, तो 2 इंटू माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा dv बाई डी एक्स, और ये हो गया तुम्हारा du बाई डी एक्स, समझे कि नहीं। तो अब आप लोग क्या करो, इसको स्टार में सब्स्टिट्यूट कर दो, सो du बाई dv इज इक्वल टू, ऊपर आया du बाई डी एक्स, तो वो आया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे dv बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 अपॉन माइनस 2 बेसिकली माइनस 1/2, ये आपका आंसर है। समझा, क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क करो, एटलीस्ट एक तो ट्राई करो, वो भी x के जगह पे tan थीटा पुट करके सॉल्व होने वाला है 4th वाले में। 5th वाला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट 3 to the x with respect to log 3 to the base x, ठीक है। तो वंस अगेन 3 to the x को u एज्यूम कर लेंगे, एंड log 3 to the base x को v एज्यूम करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, तो क्वेश्चन को दोबारा लिखो, हमें बोला है कि डिफरेंशिएट करो किसको, u को विथ रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि हमने इसको v ले लिया है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया du बाई dv, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, बट u जो है x के फॉर्म में है, u के सामने x का टर्म है और v के सामने भी x का टर्म है, तो देयरफॉर आपको du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पैरामेट्रिक फॉर्म का, तो ही इसका डेरिवेटिव निकलेगा, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले आपको निकालना है u का डेरिवेटिव, तो इसको तुरंत डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x,
u का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, इधर ए रेस टू द एक्स का रूल लगेगा, वो होगा ए रेस टू द एक्स इंटू लॉग ए। इतना सिंपल है। अब बात करते हैं v के डेरिवेटिव की, तो v आता है log 3 टू द बेस x। इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में log का बेस, आपको होता है कैलकुलस में log का बेस एक तो e होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए, नेचुरल लॉग होना चाहिए। समझा क्या? तो आपको ये जो x है वो उसको हटाना है, रहे नहीं, तो जिस भी बेस को हटाना है, बेस को अगर हटाना है हटा दो, है ना, उसको नीचे लॉग के साथ लिख दो, चेंज ऑफ द बेस लॉ। अगर आपको कुछ बेस नहीं चाहिए आप हटा सकते हो, डिनोमिनेटर में लिख दो उसको और लॉग के साथ लिखो, ये है चेंज ऑफ द बेस लॉ। वापस अगर इधर लॉग के साथ इधर लॉग ऑफ 3 है और नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं अगेन क्या करूंगा बोलो, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, नीचे जो भी बेस में है वो किसके साथ, लॉग के साथ, डिनोमिनेटर में। लॉग का रूल ही है ये, आज नहीं पहले से ही है। और आगे कौन है, ऊपर कौन रहेगा बोलो, log 3, जिसका बेस हटाया वो तो है ही ऊपर, तो ये डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा। अच्छा log 3 नंबर है, सेकेंड स्टेप में log 3 नंबर है, उसको साइड में रखो और ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा log x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इधर देखो, हाँ बोलो, v का डेरिवेटिव कितना आएगा, dv बाई dx, dv बाई dx, ठीक है। अब बोलो log 3 तो नंबर है, तो नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, नंबर ही होता है, अरे नहीं, और आगे कौन है 1 और नीचे log x है, तो x तो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि डेरिवेटिव में 1/n में जब फंक्शन होता है तो डेरिवेटिव है क्या। तुम बोलोगे सर log x का क्यों डेरिवेटिव नहीं ले रहे हो आप, अरे वो न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, तो कैसे log x वाला डेरिवेटिव लगाओ, वो अगर न्यूमरेटर में होता तो log का रूल लगता, वो कहाँ है, तो आपको 1/n वाला सिचुएशन याद करना पड़ेगा डेरिवेटिव में। तो एक ही फॉर्मूला 12-13 ही तो फॉर्मूले, वो भी अगर आपको याद नहीं तो कई के लिए बैठते हो फिर। तो 1 ऊपर 1 नीचे x का फंक्शन, तो 1/f(x) का रूल क्या है बोलो, -1/f(x) का होल का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). आप देख सकते हो आपके पास रूल है, वो 1/f(x) का डेरिवेटिव है -1/f(x) का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). सो dv बाई dx ए log 3 इंटू -1 माइनस log 3, नीचे log x का होल का स्क्वायर, और ये log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। ये माइनस साइन आप log के पावर में भी भेज सकते हो, ठीक है, बट 3 के पावर में तो -1 हो जाएगा, 3 का पावर -1, ठीक है, बोरिंग है, रहने दो। सो आप लोग उठा के इसको सब्स्टिट्यूट करो स्टार में, सो du बाई dv आपका आ जाएगा, ऊपर du बाई dx है, राइट, तो ऊपर आएगा 3x इंटू log 3, नीचे आया माइनस log 3 अपॉन कौन है, log x का स्क्वायर, और उसके बाजू में कौन है, x है ना, तो log 3 और log 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब जो सबसे नीचे वो कहां जाएगा, सबसे ऊपर, तो 3x, ये log x का होल का स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, ये x भी कहां जाएगा, ऊपर, और माइनस साइन नीचे रखने का कोई लॉजिक नहीं है, तो दे दिया माइनस साइन। नीचे डिनोमिनेटर में खाली 1 बचेगा, 1 किसी को डिवाइड करता है फर्क पड़ता है, 1 को नहीं लिखना है। ये तुम्हें समझा, उल्टा हुआ ये नहीं क्या दिमाग में, इसको दोबारा देखो सब लोग, बोलो लॉग ऑफ क्या है, ये एक्स क्यूब है कि लॉग ऑफ 3 है, और उसके बेस में कौन है, बेस में एक्स चलेगा, ई चलेगा, या कुछ नहीं हुआ तो भी चलेगा, तो जो भी बेस में उसको किसके साथ लिखना रहता है, हाँ, तो log 3 अपॉन log x हो गया, log 3 तो नंबर है वो साइड में रहेगा, तो log x नीचे बचा, ऊपर कुछ नहीं तो 1, log 3 का डेरिवेटिव log 3 रहेगा क्योंकि वेरिएबल उसको बचा रहा है, और 1/f(x) का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/f(x) का स्क्वायर, f(x) मतलब log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, हो गया भाई। बोलो आगे, उसके बाद 7th, डिफरेंशिएट x रेज़ टू द x विथ रिस्पेक्ट टू x का पावर sin x।
डिफरेंशिएट एक्स रेस टू द एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का पावर साइन एक्स। तो 1 सेकेंड, इसको u लेंगे, इसको v लेंगे। सो लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू द एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ u। हमने एक्स रेस टू द एक्स को u रखा ना, मैं इसको लिखता हूं, अभी इस पूरे को वापस लिखता हूं, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? x का पावर साइन x, मतलब कौन? v। मतलब हमें चाहिए du बाई dx, हमेशा का डायलॉग du बाई dv चाहिए, बट u x का फंक्शन है इसलिए du बाई dx, और v भी x का फंक्शन है। ऐसे निकलेगा आपका du बाई dv, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन। बट उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सुनाओ, आपको u और v का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो u कितना है आपका? x का पावर x, तो ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, ऐसे निकलने वाला। वैसे मुझे याद है इसका डेरिवेटिव x रेस टू द x इंटू 1 प्लस लॉग x, ऐसा आने वाला है। बट आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट एंट्रेंस में इधर तो करके दिखाना पड़ेगा। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल आया तो लॉग लगाएंगे। सो लॉग u, ये पावर में x से साइड में आ जाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर ये मुझे आता है ये u है ना, तो फिर log f ऑफ x का रूल लगाना पड़ेगा। log f ऑफ x होता है 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u। और x log x का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखो 1 प्लस लॉग x। क्या u इंटू v लगाते बैठोगे? पहले को वैसे रखा, दूसरे को डेरिवेटिव, दूसरे को वैसे रखा, पहले का डेरिवेटिव, तो क्या आने वाला है? 1 प्लस, और du बाई dx, ये u इधर डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई, और u जो है u के जगह पे x रेस टू द x, और आगे 1 प्लस लॉग x। ये जरा सोचो 1 प्लस लॉग x कैसे आया? तो पहले को वैसे रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो पहले को वैसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव 1 बाय x आएगा लॉग x का, और फिर log x को वैसे रखा, तो पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। ये x x कैंसिल होगा तो 1 प्लस क्या आएगा? log x। तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है? 1 प्लस log x। डायरेक्टली याद रखो ना, ठीक है। अब क्या करेंगे? अभी v का डेरिवेटिव, v कौन है भाई? x का पावर साइन x, इधर भी log लगाना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। सो ये log v वैसे रहेगा, साइन x साइड में आएगा, और आगे log x रहेगा। सो करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो बोलो log f ऑफ x का रूल लगाना पड़ेगा। तो v हमारे लिए f ऑफ x है, तो log f ऑफ x का रूल क्या रहेगा? 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। सामने u इंटू v लगेगा क्योंकि दोनों में x है और x वेरिएबल है। तो पहले वाले को वैसे रखेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले को वैसे रखेंगे, और पहले वाले का डेरिवेटिव। साइन x को वैसे रखा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, और log x को वैसे रखा, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। v इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, अंदर आया साइन x इंटू 1 साइन x, नीचे है x, और आगे कौन है? log x इंटू कॉस एक्स। सो dv बाई dx, v की वैल्यू पुटअप कर दो, वो है x का पावर साइन x, और अंदर साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस एक्स। अब आपके पास dv बाई dx भी आया है और du बाई dx भी आया हुआ है, वो दोनों की वैल्यू पुटअप कर दो आप लोग, सब्स्टिट्यूट इन स्टार। ओके, क्या आएगा भाई? du बाई dv, तो ऊपर आया du बाई dx ना, तो वो कौन है भाई? वो है x रेस टू द x इंटू 1 प्लस लॉग x, और नीचे dv बाई dx, वो है x का पावर साइन x, अंदर साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। ये हो गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंप्लीट। कुछ कॉमन कॉमन निकलता है? कुछ भी नहीं, छोड़ दो फिर। नहीं समझा? आंसर गया? तो उसको अलग अलग गंदी नजर से देख के क्या ही होने वाला है। अरे हुआ कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, उधर लिखा है डिफरेंशिएट
tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स with respect to 2x into √1 minus x square upon 1 minus 2x square, कुछ ऐसा। ठीक है, वंस अगेन आप लोग इस पूरे को u लोगे और इसको v, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। बट एक मिनट, इसके पहले tan इनवर्स लिखना रह गया भाई, समझा गया? ऐसा है वो। तो क्या होगा बोलो, लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। आवाज नहीं, ध्यान दो इधर। अब आगे हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन को दोबारा लिखना पड़ेगा। हमें चाहिए, ऊपर लिखा है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन, उसके आगे जो भी है उसको मैंने u लिया है विथ रिस्पेक्ट टू, और 2 के आगे जो भी है उसको मैंने v लिया है कि नहीं? मतलब हमें क्या चाहिए, du अपॉन dv। तो हमें पता है कि du अपॉन dv का मतलब होता है du अपॉन dx और dv अपॉन dx, क्योंकि u भी x में v भी x में, इसको बोल दिया मैंने स्टार। अब हम लोग डेरिवेटिव निकालना शुरू करेंगे। तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे u का, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे x ब्रैकेट क्लोज रहा है ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दो अब यहाँ पे। अब रूट के अंदर देखोगे, अच्छा बाहर tan इनवर्स है, तो इसका अंदर ब्रैकेट के अंदर एक तो हमें tan चाहिए या cot चाहिए, क्योंकि cot को भी tan में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं देखूंगा इधर क्या पुट करना है, तो वो सब डिपेंड करता है इधर रूट के अंदर कौन है। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस में फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ऐसे ही फॉर्मूले है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स की जगह पे अगर tan थीटा पुट करता हूं, ट्राई कर रहा हूं, लिखना मत, तो tan थीटा पुट करूं, क्योंकि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, इसे दो ही फॉर्मूले। तो पहले tan पुट करके देखता हूं, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, बिकॉज x का स्क्वायर है, माइनस आगे 1 और नीचे tan थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ऊपर आएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके, sec थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, और tan होता है sin अपॉन cos। सो tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में एलसीएम निकलेगा, 1 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 इंटू 1 1 cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, और नीचे cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, और नीचे तो पहले से sin अपॉन cos, दोनों का डिनोमिनेटर क्या आया, सेम। तो u इज इक्वल टू बाहर आया tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आया 1 माइनस cos थीटा, जो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आया sin थीटा, और sin थीटा होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। फॉर्मूले नहीं आते, देखते बैठने का और कुछ नहीं करने का। ऊपर का एक साइन नीचे का एक साइन कैंसिल होगा। अरे समझा क्या? दोबारा, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने सोचा 1 प्लस में कौन से फॉर्मूले, दो ही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, राइट। तो फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उस हिसाब से x के जगह पे tan थीटा पुट किया, और आगे का तो कोई भी देख सकता है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है। सो फिर आगे क्या आएगा, u इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ऊपर बचा sin थीटा बाई 2, नीचे बचा cos थीटा बाई 2, sin अपॉन cos होता है tan थीटा बाई 2, तो आपका tan और tan क्या हुआ, कैंसिल। तो u इज इक्वल टू कितना आया, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू पुट करो, बात खत्म करो। तो थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। तो फिर आगे चल के इस 2 को साइड में रख दो, और थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ x। तो इसको अभी डिफरेंशिएट भी कर दो, बिकॉज आपको u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए।
तो डी यू बाई डी एक्स होता है 1/2 बच जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स का रेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स। न्यूमरेटर आपका रेडी हुआ है स्टार का। अभी क्या चाहिए, डी वी बाई डी एक्स, वी का रेटिव चाहिए, तो वी यहां है, बराबर है। तो अब v में रूट के अंदर कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस, तो 1 माइनस स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे हाँ या नहीं। तो दोनों में से एक पुट करके देखो, तो पहले साइन पुट करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो y इज इक्वल, सॉरी v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या है 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे है ना। तो इस बार मैं x की जगह पे साइन थीटा पुट कर रहा हूं, अरे या नहीं। तो फिर v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जो रूट में है उसको देख के सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है, तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर। जहां जहां साइन x से वहां साइन रख दिया। मैं प्योरली बोल रहा हूं, ये सब फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। आपको फॉर्मूला आया तो क्लिक होता है क्या करना चाहिए। तो रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो डायरेक्टली फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस 2 थीटा। अच्छा, v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये 2 साइन थीटा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और नीचे कौन आएगा, कॉस 2 थीटा। सबको पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, और नीचे कौन आया, कॉस 2 थीटा। तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, और आगे 2 थीटा, tan और tan इनवर्स कैंसिल हुआ, 2 वैसे रहेगा, थीटा की वैल्यू इधर पुट कर दो, क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। 2 वैसे ही रहा और थीटा की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v का रेटिव dv बाई dx, 2 वैसे ही रहा, और साइन इनवर्स ऑफ x का रेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर भी रीडिंग। दोनों को उठा के आप लोग स्टार इक्वेशन में पुट कर दो, तो वो आया आपका du बाई dv। du बाई dv कितना आया बोलो, du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो du बाई dx इधर है 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे नीचे dv बाई dx 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये 2 कैंसिल मत करना है, बिकॉज एक डिनोमिनेटर में और एक न्यूमरेटर में, उल्टा हो जाएगा ये। तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अरे है नहीं, और 2 जो है इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, और नीचे क्या रहेगा उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। नहीं समझा ये, बोलो ये उल्टा होगा कि नहीं, ये रूट वाला इधर चला जाएगा और 2 इधर चलाएगा, 2 2 जा 4, साथ में जो है वो वैसे रहा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका खत्म होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 भी खत्म हो गया, अभी एक एक्सरसाइज बचा, कौन सा 6 कहाँ 6 है, पैसा भरा है तो कुछ भी नहीं छोड़ने का है कि नहीं, मतलब आदमी गलती से भी भूल गया रहेगा। पैसा जल्दी जा सकता है, हाँ? ओके, सो वंस अगेन यहाँ पे पूरा फंक्शन है, यहाँ भी पूरा फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू बात भी फंक्शन ही है। तो वंस अगेन आप लोग क्या करोगे, हमेशा की तरह u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू वो sec इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन को दोबारा देख लो, हमें चाहिए डिफरेंशिएट, राइट। किसका डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, इसका ना, मतलब u, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सेक इनवर्स ऑफ x मतलब v, मतलब हमें चाहिए du बाई dv, बट u है x का फंक्शन, v है x का फंक्शन, तो देयरफॉर du बाई dv होगा
du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स, ये आपका वर्किंग फॉर्मूला है। अब u इज इक्वल टू क्या है, u tan इनवर्स ऑफ cos x 1 प्लस साइन एक्स, राइट। आगे सो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए, बराबर है। आपके पास 1 प्लस साइन एक्स का एक ही फॉर्मूला है, वो है cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक ही है। ऐसा भी नहीं कि 2-4 लाख फॉर्मूले और हमें समझ में नहीं आ रहा है उसमें से कौन सा यूज करेंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स का एक ही फॉर्मूला है। वो बात अलग है कि तुम्हें वो एक भी याद नहीं है, ठीक है। सो आगे कौन है, cos x, cos x के तो 3 फॉर्मूले। cos x का पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। दूसरा फॉर्मूला है, बोल भाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, और दूसरा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। क्लियर है कि नहीं है? ओके सो हाँ बोल, हाँ सॉरी, राइट। तो वो रहेगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल का स्क्वायर, एग्रीड, होल का स्क्वायर है वो। तो 1 प्लस साइन एक्स के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल का स्क्वायर, एग्रीड। अच्छा इधर देखो, cos x के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। उसमें से हम लोग पहला वाला चूज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो ना cos और साइन दोनों है, तो न्यूमरेटर में भी क्या चाहिए, cos और साइन दोनों चाहिए। तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो फिर ये होगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिचुएशन, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ओके। और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे तो पहले से जो है वो है, एक ही फॉर्मूला था वो, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल का स्क्वायर। आपको एक cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे भी cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, बट नीचे तो दो है। अरे ऊपर का ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, सेम, बट ऊपर एक है और नीचे कितने हैं, 2 है। तो फिर क्या बचेगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर आएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, नीचे आएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। और ऐसा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में और डेरिवेटिव में बहुत बार डील कर चुके हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल, सबको कैसे डिवाइड करते हैं, cos से, सो दैट tan आए। याद है कि नहीं, इधर tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनने वाला है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। सबको किससे डिवाइड करूं, cos से। तो ये होगा cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। ये उसको ही नहीं समझेगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस नहीं किया 11 से। सो ये cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। सो ये cos कैंसिल, cos कैंसिल, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू। मुझे पढ़ाना है इसलिए मैंने ऐसा cos डिवाइड करके दिखा, बट आप में से जिसको डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली करो भाई, नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस करो। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इस 1 को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, tan पाई बाई 4, और आगे कौन, tan x बाई टू। इस 1 को हम लोग कुछ नहीं करते क्योंकि वो फॉर्मूला बनाने के लिए चाहिए होता है। और इस tan x बाई टू के जगह पे क्या लेंगे, tan पाई बाई 4, उसकी जगह पे नहीं, उसके बाजू में, बिकॉज tan पाई बाई 4 1 होता है, 1 इंटू tan x बाई टू tan x बाई टू होता है। तो ये अभी भी वैसा ही है, और ये प्लस 1 जो है वैसा ही है। ऐसा करने से, ऐसा लिखने से और ऐसे अरेंज करने से इसको a बोलेंगे और इसको b बोलेंगे। तो ये भी होगा a और ये भी होगा b, और फॉर्मूला लगेगा, हाँ फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो फॉर्मूला होगा tan a माइनस b का। अरे आया ना, ओके। सो बोलो क्या फॉर्मूला आएगा, tan a माइनस b, a मतलब पाई बाई 4 और b मतलब x बाई 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब ये बहुत रिड्यूस हो चुका है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, u का डेरिवेटिव du बाई ds, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0। अच्छा नीचे का 2 बचेगा,
एक्स का डेरिवेटिव एक्स कितना होगा 1, तो ये क्या आएगा -1/2। तो डी यू बाई डी एक्स आया कितना -1/2। फॉलो करो इसको, बड़ा सिंपल है। अब क्या चाहिए डीवी बाई डी एक्स, वो तो बहुत क्लियर कट है। कौन है वो? सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, बराबर है। तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि x छोटा ही है, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। तो डिफरेंशिएट कितना आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे एफ ऑफ एक्स सॉल्व कब करते हैं? जब एफ ऑफ एक्स बड़ा हो, वो बेचारा एक्स ही है। तो क्या आएगा v इज इक्वल टू, बोलो इसका डीवी बाई डी एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स रिलेटिव होता है नहीं माइनस नहीं भाई, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है मॉड एक्स। शायद इधर x होगा, हमने ज्यादा यूज नहीं करा हुआ है फॉर्मूला, इधर नीचे x होगा, ठीक है, बाकी बराबर है, ठीक है। सो ये होगा तुम्हारा सेक इनवर्स ऑफ x का रेटिव, हाँ नीचे x है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं, अंदर x स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको पुटअप कर दो आप लोग, तो नाउ बोलो क्या आएगा डी यू बाई डी वी। सो बोलो डी यू बाई डी एक्स कितना है -1/2, -1/2, और ये नीचे 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो x और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहां चले आएंगे? ऊपर, मतलब ऐसा होगा ना -1/2 और x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे कितना 1, ऐसा होगा कि नहीं? तो -1 किसी को मल्टीप्लाई होता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, और नीचे 2 1 से कितना आएगा 2, ये होगा आपका आंसर। नहीं समझा? हाँ, तो रियल जो सॉल्विंग काम था वो इधर ही था बस, ठीक है। और आइडिया इसको सॉल्व करने का आइडिया 1 प्लस साइन एक्स से मिलता है। 1 प्लस साइन एक्स का एक ही फॉर्मूला है, एक बार वो फॉर्मूला याद आया तो आगे तो बस नॉर्मल फ्लो है बस। और ऐसा तो कितनी बार कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आया था, इसके एक्सरसाइज 2 या 1 में भी ऐसा आया था, ठीक है। कुछ डाउट है? ठीक है।